नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज से हम लोग राशन कार्ड का काम सीखना शुरू कर रहे हैं और राशन कार्ड के ऊपर ये हमारी पहली क्लास है। और आज की क्लास के अंदर हम राशन कार्ड का काम किस वेबसाइट से होता है, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे, उस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करोगे, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, राशन कार्ड का काम कहाँ से होता है, अगर हमें ये पता चल जाए और वो वेबसाइट के बारे में पता चल जाए तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है। इसीलिए राशन कार्ड की पहली क्लास के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि राशन कार्ड का काम किस वेबसाइट से होता है, उस वेबसाइट का नाम क्या है, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे, उस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी पहली क्लास है। इसके बाद राशन कार्ड के ऊपर आपको और भी बहुत सारी क्लास मिलने वाली है, जिन क्लासेस में हम राशन कार्ड का जितना भी काम होता है, जैसे कि नया राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड को डाउनलोड करना, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, राशन कार्ड की ई-केवाईसी करना, राशन कार्ड से नाम को हटाना, राशन कार्ड नंबर पता करना, राशन कार्ड प्रिंट करना, इसके अलावा जितना भी राशन कार्ड का काम होता है ना, सब काम एक एक करके आने वाली वीडियो में सीखेंगे, पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानते हैं जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, और आप में से काफी सारे लोग इन सवालों के जवाब अक्सर जो है हमसे पूछते रहते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या राशन कार्ड का काम सभी राज्यों में एक ही वेबसाइट से होता है? तो इसका जवाब है नहीं। राशन कार्ड का काम करने के लिए हर एक राज्य ने अपनी अलग अलग वेबसाइट बनाई है। आप जिस भी राज्य में राशन कार्ड का काम करना चाहते हो, उस राज्य की वेबसाइट पे जाना होता है। जैसे कि अगर आप बिहार के हो और बिहार के लोगों का राशन कार्ड संबंधित काम करना चाहते हो तो बिहार की अलग वेबसाइट है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, झारखंड की अलग है, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, ओडिशा की अलग है। कहने का ये मतलब है कि राशन कार्ड का काम करने के लिए हर एक राज्य में अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है और तरीका भी अलग है। इस बात का आपको ध्यान देना है, बिल्कुल सेम तरीका नहीं है। किस राज्य की कौन सी वेबसाइट है ये हम आगे समझने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राशन कार्ड का ई-केवाईसी जो होता है वो तरीका बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, किसी ग्राहक का अगर आपको राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना है तो तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है और केवल आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। प्ले स्टोर पे मेरा ई-केवाईसी नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। इंडिया के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हो, आप केवल इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप जो है अपने ग्राहक के राशन कार्ड का ई-केवाईसी कर सकते हो अपनी दुकान से ही। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कुछ राज्यों में अभी जो है इस एप्लीकेशन से ई-केवाईसी नहीं हो रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी के टाइम में इस एप्लीकेशन से आप ई-केवाईसी नहीं कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में ई-केवाईसी करने के लिए आपको राशन कार्ड डीलर के पास ही जाना होगा, मतलब कि जिसका भी राशन कार्ड है उस ग्राहक को राशन कार्ड डीलर के पास ही जाना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में उत्तर प्रदेश का भी राशन कार्ड का ई-केवाईसी इस वाली एप्लीकेशन से होने वाला है, क्योंकि जब इस एप्लीकेशन को चालू किया गया था, मतलब कि लाया गया था, तो केवल 5 से 6 राज्यों का ही ई-केवाईसी हो रहा था। लेकिन अभी के टाइम में कम से कम 27 राज्य हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित हैं। इन 27 राज्यों में जो है आप ई-केवाईसी इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हो। तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। अगर आप ग्राहक का ई-केवाईसी कर रहे हो तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से तो डाउनलोड ही करना है। साथ ही साथ आधार कार्ड की एक एप्लीकेशन है, आधार फेस आईडी नाम से, इसे भी जरूर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आधार कार्ड डालने के बाद फेस का ऑथेंटिकेशन इसी एप्लीकेशन से होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, अगर आपको कस्टमर का राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना है तो केवल यही एप्लीकेशन है अभी के टाइम में। इस बात का ध्यान देना है। 27 राज्यों में जो है ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित हैं। इस बात का ध्यान देना है। बाकी जितने भी राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, उसमें भी जल्द ही काम करने लगेगा। धीरे धीरे सभी राज्यों में इसी एप्लीकेशन से ई-केवाईसी का काम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना है कि आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, अगर आप ग्राहक का राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो, उसे प्रिंट करके कस्टमर को देना चाहते हो, या फिर राशन कार्ड का नंबर पता करना चाहते हो, तो एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, मेरा राशन ऐप करके होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस एप्लीकेशन से बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, ग्राहक के आधार कार्ड से ही ग्राहक का राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। राशन कार्ड की जानकारी देख सकते हो, किसका ई-केवाईसी हुआ है, किसका नहीं हुआ है, इसी एप्लीकेशन से चेक कर सकते हो। राशन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा राशन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सभी राज्यों में अलग अलग वेबसाइट भी बनाई गई है। इस बात का ध्यान देना है, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने राज्य के राशन कार्ड की वेबसाइट पर कैसे पहुंचोगे, राशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो कौन सी वेबसाइट है, सब कुछ हम आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि राशन कार्ड को आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस बात का ध्यान देना है। और ई-केवाईसी करने के लिए केवल यही एप्लीकेशन है, जो कि मैंने आपको बता दिया। सभी राज्यों में यही एप्लीकेशन चल रही है। राशन कार्ड डाउनलोड किस वेबसाइट से करते हैं और राशन कार्ड की लिस्ट हम किस वेबसाइट से निकाल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी आने वाली वीडियो में राशन कार्ड डाउनलोड करना सिखाएंगे, लिस्ट निकालना सिखाएंगे, तो और भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बनती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि राशन कार्ड आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो थोड़ी सी जानकारी तो जरूर बनती है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए या फिर राशन कार्ड की लिस्ट निकालने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको लिख देना है NFSA, लिख करके सर्च करना है। पहली वेबसाइट मिल जाएगी NFSA की। इसका URL काफी इंपॉर्टेंट है, nfsa.gov.in लिखा होगा। GOV जरूर लिखा होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। NFSA का मतलब होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको क्या काम करना है, NFSA की जो वेबसाइट है ना, इसी पर बस आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप NFSA की वेबसाइट पर आ जाओगे। राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, राशन कार्ड की लिस्ट को निकालने के लिए आपको अपने राज्य की वेबसाइट पर चलना होगा। अपने राज्य की वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ पर आपको राशन कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन दिखाई देगा राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल्स, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी का नाम दिखाई देगा। आपको अपने राज्य की वेबसाइट पर जाने के लिए अपने राज्य पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने राज्य के नाम पर क्लिक करोगे तो आप अपने राज्य की वेबसाइट पर चले जाओगे। जैसे कि हम आपको बिहार का दिखा देते हैं। बिहार पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए हम बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इसी तरह से अगर आप दिल्ली के हो तो दिल्ली पर क्लिक करोगे तो दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाओगे। वेबसाइट को लोड लेने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करोगे तो उत्तर प्रदेश का जो राशन कार्ड का पोर्टल है उस पर आप चले जाओगे। राशन कार्ड की लिस्ट कैसे निकालना है, राशन कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बिहार को हम एग्जांपल में लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला चूज करना है, जो भी जिला है सो पर क्लिक करना है। इसके बाद गांव का निकालना है तो रूरल, शहर का निकालना है तो अर्बन। उसके नीचे जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है अंक, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक को चूज कर लेना है। इसके बाद पंचायत का नाम आ जाएगा, पंचायत के नाम को चूज कर लेना है। फिर विलेज का नाम यानी गांव का नाम आ जाएगा, उसको चूज कर लेना है। आपके सामने लिस्ट निकल जाएगी। अब राशन कार्ड को डाउनलोड
करने के लिए कुछ राज्यों में लिस्ट जब आप ओपन करते हैं तो राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि बिहार की बात करें तो आप देखोगे राशन कार्ड का नंबर दिखाई दे रहा है, जिसका भी आपको राशन कार्ड डाउनलोड करना है उसके राशन कार्ड के नंबर पर बस क्लिक कर देना है। आपके सामने उस व्यक्ति का राशन कार्ड जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति का अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप उसके राशन कार्ड पर क्लिक करिए। इसके बाद उसकी जो जानकारी है राशन कार्ड का विवरण आपके सामने आ जाएगा। प्रिंट पेज पर क्लिक करोगे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हो, इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। इसी तरह से आप जिस भी राज्य के रहने वाले हो अपने राज्य के नाम पर क्लिक करके अपने राज्य का राशन कार्ड की लिस्ट देख सकते हो और राशन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या राशन कार्ड का काम करने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है? तो इसका जवाब है यस, आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है, लेकिन इसका जवाब है नो। मतलब कि इसका जवाब यस भी है और नो भी है। इसका ये कारण है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वहां पर कोई भी अलग से आईडी पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं होती है। केवल आप कस्टमर का एक फ्री अकाउंट बना करके कस्टमर का राशन कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान देना है। और पोर्टल का आईडी पासवर्ड बनाने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, इस बात का ध्यान देना है। जैसे कि बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और राशन कार्ड का काम करना चाहते हो ना, तो ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी लेनी पड़ती है और ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी लेने के लिए 5 से लेकर के 9,000 रुपए तक का खर्चा आता है, इस बात का ध्यान देना है। इसी तरह से अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो वहां पर भी राशन कार्ड का काम करने के लिए आईडी पासवर्ड बनवाने के लिए पैसे लगते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी लेनी पड़ती है। इसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र के हो या फिर मध्य प्रदेश के हो तो वहां पर भी राशन कार्ड संबंधित काम करने के लिए आईडी बनवानी पड़ती है और आईडी बनवाने के लिए पैसे लगते हैं, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि राशन कार्ड का काम करने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं भी पड़ती है कुछ राज्यों में, और बहुत सारे राज्यों में आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। और आईडी पासवर्ड बनाने के लिए बहुत सारे राज्यों में एक मोटा पैसा आपको देना पड़ सकता है, 5 से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में आपसे चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद ही आप राशन कार्ड संबंधित काम कर सकते हो। अब किन राज्यों में आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है और किन राज्यों में आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जानकारी अगली वीडियो में बताई गई है। इसके बाद एक और सवाल बनता है कि क्या राशन कार्ड का फॉर्म ऑनलाइन भर करके कहीं पर जमा करना होता है, और अगर जमा करना होता है तो कहां पर जमा करना होता है, ये सवाल जरूर बनता है और इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए इसका जवाब है यस। किसी भी ग्राहक का राशन कार्ड का फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद उसको संबंधित कार्यालय में ले जाकर के जमा करना होता है, वहां से अप्रूवल कराना होता है। अप्रूवल मिलने के बाद ही जो है उसका राशन कार्ड बनेगा या फिर जो भी आपने राशन कार्ड का काम किया है वो हो पाएगा। आप में से कुछ लोग बिल्कुल नए हैं जो ये सोचते हैं कि राशन कार्ड का फॉर्म केवल ऑनलाइन भर देने से ही राशन कार्ड बन जाता है, या फिर राशन कार्ड का जो भी करेक्शन कर रहे हैं केवल ऑनलाइन कर देने से वो करेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्शन कर रहे हो या फिर नया राशन कार्ड बना रहे हो, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, ऑनलाइन करने के बाद उसको संबंधित कार्यालय में ले जाकर के जमा करना पड़ता है। उसके बाद वो अप्रूवल होता है, तभी जो है वो बन पाता है, वो करेक्शन हो पाता है। और जमा करने जाओगे ना तो वहां पर कुछ पैसे भी देने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर दो सवाल बनता है। पहला सवाल ये है कि आप दुकानदार हो, आपका काम है केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना या फिर ऑनलाइन करेक्शन करना, उसको अप्रूवल कराने का काम आपका नहीं है। आप जो है ऑनलाइन करके कस्टमर को दे सकते हो और उसे बता सकते हो कि इस कार्यालय में ले जाकर के जमा कर दीजिएगा, तभी आपका बनेगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने कस्टमर से कह दिया है कि हम आपका राशन कार्ड बनवा करके देंगे, अप्रूवल करवा के देंगे, तो उस कंडीशन में आपको ही ले जाकर के जमा करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना है। और उस कंडीशन में आपको कस्टमर से थोड़े ज्यादा पैसे चार्ज करने हैं, क्योंकि जहां पर भी आप ले जाकर के जमा करोगे ना वहां पर जमा करने का कुछ पैसा भी आपसे लिया जा सकता है और देना पड़ता है। घूस का जमाना है, आप समझ सकते हो। अब जमा कहां पर करना है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बहुत सारे राज्यों में ब्लॉक लेवल पर जमा होता है, बहुत सारे राज्यों में तहसील लेवल पर जमा होता है, बहुत सारे राज्यों में जिले लेवल पर जमा होता है, और बहुत सारे राज्यों में आप जो है राशन कार्ड डीलर के पास भी जमा करवा दोगे फिर भी काम हो जाएगा। आपको क्या काम करना है, राशन कार्ड का आपने फॉर्म भरा, उसको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है और बोल देना है कि आप अपने राशन कार्ड डीलर से बात कर लीजिए, उनको ले जाकर के जमा कर दीजिए। कस्टमर अगर वहां पे जमा कर देता है तो राशन कार्ड डीलर जो है ब्लॉक लेवल पर अगर जमा हो रहा है तो वहां जमा कर देते हैं, तहसील में हो रहा है तो वहां, या फिर जिले में ले जाकर के जमा कर देते हैं। वो राशन कार्ड डीलर जो है खुद करवा देते हैं, जमा वगैरह करके अप्रूवल करवा देते हैं, वो हो जाता है। लेकिन अगर राशन कार्ड डीलर फॉर्म नहीं ले रहा है, अप्रूवल नहीं करा रहा है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट जो है आप कस्टमर से बोल सकते हो कि आप संबंधित कार्यालय में ले जाकर के जमा कर दीजिए। कहां पर जमा करना है, आपके राज्य में हो सकता है ब्लॉक लेवल पर जमा हो, जैसे कि अगर आप झारखंड के रहने वाले हो या फिर बिहार के रहने वाले हो तो बिहार में जो है ब्लॉक लेवल पर जमा होता है। ब्लॉक का मतलब विकास खंड, जिसको प्रखंड नाम से भी जानते हैं। प्रखंड में ले जाकर के आपको जमा करना होता है, आरटीपीएस काउंटर होता है, वहीं पर ले जाकर के राशन कार्ड का जो भी आपने काम किया है, करेक्शन किया है या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरा है, ले जाकर के अप्रूवल करवा देना होता है। वहां पर थोड़े बहुत पैसे लगते हैं एक्स्ट्रा, उसको करने के बाद जो है जो भी आपने राशन कार्ड का काम किया है वो हो जाता है। तो बहुत सारे राज्यों में ब्लॉक लेवल पर भी जमा होता है। अगर आप यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर जमा नहीं हो रहा है तो तहसील लेवल पर जमा हो रहा होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तहसील लेवल पर जमा होता है। तहसील में खाद्य एवं रसद विभाग नाम से एक विभाग होता है।